हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आज हम एमएस सेट 2020 के रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट एक्सएन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड एक्स इज ऑल्सो रियल नंबर। यानी कि एक सीक्वेंस है एक्सएन जो कि है रियल नंबर पर और एक्स जो है वो भी रियल नंबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये हमें यहाँ से मालूम करना है। तो पहला ऑप्शन है, इफ एक्सएन इफ लिमिट एक्सएन एज एन टेंस टू इंफिनिटी इज लेस देन एक्स। अगर आपका लिमिट किसी भी एक्स इस रियल नंबर से कम है देन एक्सएन लेस देन एक्स फॉर ऑल एन। तो आपकी जो सीक्वेंस के जो पॉइंट है वो सारे के सारे क्या है, इस एक्स से कम है फॉर ऑल एन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसके लिए हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं। तो हम एक्स एन इज इक्वल टू -1 इंटू 1/n। अगर इस सीक्वेंस को ले लिया तो इसका लिमिट क्या है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका लिमिट क्या बन जाएगा, ये 0 के करीब जाएगी। ये क्या है, प्लस माइनस 0 के पास जाएगी। तो इसका लिमिट बन जाता है 0। अगर हमने x इक्वल टू 0 लिया, ये देखिए इसका लिमिट क्या है, ये लिमिट क्या बन गया इसका 0 बन गया। तो 0 से कोई भी आगे वाला नंबर, तो 0 से आगे वाला नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम x इक्वल टू क्या करते हैं, 0.1 ले लेते हैं। अगर हमने x इक्वल टू 0.1 ले लिया तो सारे के सारे एक्सियन इस 0 से कम है। तो यहां से ये जो सीक्वेंस है, क्या ये एक्सियन लेस देन एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 0.1, क्या ये ट्रू है? तो अगर हमने n इज इक्वल टू 2 रखा, n इज इक्वल टू 2 रखा तो x2 क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा 1/2। तो क्या 1/2 0.1 से कम है? 1/2 क्या 0.1 से कम है? सो नो, सो दैट ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। तो बी क्या दिया गया है, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन नॉट इज इक्वल टू एक्स, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन नॉट इज इक्वल टू एक्स, देन देयर एग्जिस्ट m एंड n सच दैट। अगर ये जो लिमिट है वो हमारा x नहीं है, यानी कि अगर यही पर सपोज हम x यहाँ पर चेंज कर देंगे, तो हमने अगर x इज इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल यही सीक्वेंस सेम क्या है, लिमिट 0 है हमारा, इस सीक्वेंस का लिमिट क्या है 0 है और x की वैल्यू हमने क्या ले ली 1 ले ली। सो लिमिट नॉट इज इक्वल टू x, देन देयर एग्जिस्ट। तो क्या ये पॉसिबल है x m लेस देन 1 लेस देन एक्स एन? क्या ऐसे m और n एग्जिस्ट हो सकते हैं? तो देखिए यहां पर इस सीक्वेंस में 1 है ही नहीं, 1 है नहीं, 1 से कम ही है। सारे के सारे पॉइंट क्या है, अगर n इक्वल टू 1 रखा हमने तो ये माइनस बन जाएगा। सो -1 है, या फिर लास्ट क्या है हाफ है, उसके बाद पॉजिटिव। सो ऐसा कोई भी n ये जो है 1 से आगे वाला यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो सकता। इस वजह से ए भी रॉन्ग हो गए, इस वजह से ओ भी क्या है रॉन्ग हो गए। और सी, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सी के लिए सी क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम अलग सीक्वेंस ले लेंगे। तो हम सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू -1/n। क्या इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट है? सीक्वेंस क्या है, +1 -1, सीक्वेंस क्या है +1 -1। ये जो सीक्वेंस बन जाएगी -1 1 -1 1 -1 1, ये सीक्वेंस। तो क्या इसके लिए लिमिट है? नहीं है, इसके लिए 2 लिमिट है, -1 और 1। तो इट हैज़ नो यूनिक लिमिट। सो इसकी वजह से सीक्वेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन एक्स एन हैज नो सब सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू एक्स। तो यहाँ पर कोई x इज इक्वल टू हमने x इज इक्वल टू 1 नहीं ले लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो क्या कहता है, तो इसमें कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है जो इसे कॉन्वर्ज हो सकती है। तो अगर हमने यहाँ से x ट्वाइस n लिया, यानी कि -1/2 ये सब सीक्वेंस ले ली,
तो 1 1 1 इट इज कॉन्वर्जेस टू 1। ये जो सीक्वेंस है इट इज कॉन्वर्जेस टू 1, ये 1 के लिए कॉन्वर्ज हो जाती है। सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पर सब सीक्वेंस हमें मिल जाती है और ये क्या कह रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सब सीक्वेंस। सो सीक्वेंस सब सीक्वेंस यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है, तो इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ये गलत है। तो बचा ऑप्शन सिर्फ डी ही है, बचा ऑप्शन डी है। या फिर इसका ये स्टेटमेंट भी है, या फिर चलिए हम इसके लिए अब देखते हैं क्या दिया गया है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन लेस देन एक्स, देन एक्स एन लेस देन एक्स फॉर इन्फिनेटली मेनी n। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये फॉर इन्फिनेटली मेनी n, फॉर ऑल n नहीं है, यहाँ पर क्या है, फॉर इन्फिनेटली मेनी n। अगर हमें मालूम है किसी भी सीक्वेंस का अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है, किसी भी सीक्वेंस का रियल नंबर पर ही देखते हैं, अगर रियल नंबर पर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट होता है तो इसके नेबरहुड में इनफिनिटली मेनी पॉइंट होते हैं, इसके नेबरहुड में इनफिनिटली मेनी पॉइंट होते हैं। तो इसी वजह से अगर हमारा सीक्वेंस का कोई भी लिमिट x है तो इसके कुछ या फिर इससे कम हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा वाले, इससे कम वाले या फिर इससे ज़्यादा वाले, ऐसे कितने हैं, इनफिनिटली मेनी पॉइंट होते हैं, इनफिनिटली मेनी पॉइंट। सो इस x से कम, इस x के कम कितने कह रहा है, इनफिनिटली मेनी। तो इस सीक्वेंस में भी ये होल्ड है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 से लेस इनफिनिटली मेनी है, 0 से आगे भी इनफिनिटली मेनी है। तो ये x से कम कितने हो सकते हैं, इनफिनिटली मेनी नंबर हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हुआ यहाँ पर, सही हुआ, तो ऑप्शन डी। तो चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन फंक्शन f। तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है, f इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू रियल नंबर r एच, और फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स माइनस 2। देन और इसमें अगेन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये क्या दिया गया है यहाँ पर, f ऑफ x इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इन 0 to 1। तो क्या ये जो फंक्शन दिया गया है इसे हमारे क्लोज इंटरवल 0 1 में सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ 0 निकालेंगे और उसके बाद f ऑफ 1 निकालेंगे। f ऑफ 0 क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर हमने 0 रखा तो क्या मिलेगा, 0 + 1 - 2, तो ये क्या बन गया, -1, सो विच इज लेस देन 0। और f ऑफ 1 निकाला तो 1 + e - 2, सो ये बन जाएगा e - 1। e की वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये क्या बना, निगेटिव बना हमारा। तो ये क्या हुआ, सॉरी ये क्या बना, 2 - 1, तो ये पॉजिटिव हुआ। ये 0 से आगे, 0 से ज़्यादा है, सो ये पॉजिटिव बना। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के एंड पॉइंट में अल्टरनेटिंग साइन दे रहा है, अगर कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल के एंडिंग पॉइंट में अगर अल्टरनेटिंग साइन दे रहा है, यहाँ पर निगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो उस इंटरवल में उस फंक्शन को हमेशा रूट होता है, उस इंटरवल में उस फंक्शन को हमेशा रूट होता है। तो इस फंक्शन को f ऑफ x, ये जो फंक्शन है इसको इस फंक्शन इस इंटरवल में कम से कम एक रूट तो होना ही होना है, कम से कम, क्योंकि यहाँ से निगेटिव बनता है, यहाँ से पॉजिटिव बनता है। सो इट मस्ट हैज 1 रूट इन इंटरवल 0 to 1। तो नो कहा गया है, तो ये गलत हुआ। बी क्या कहता है, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन। सो f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ से f डैश ऑफ x क्या बन जाएगा, इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो 2x प्लस
ई रेस टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस ई रेस टू एक्स। यहाँ पर भी क्या है, हमें 0 से लेकर 1 तक चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ 0 कितना बनता है, 0 प्लस ई रेस टू 0 यानी कि 1, और एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 क्या होता है, 2 प्लस ई, इट इज अगेन पॉजिटिव। सो दोनों ही पॉजिटिव बन गए, दोनों ही पॉजिटिव बन गए। तो इसमें क्या है, रूट नहीं होने वाला है 0 से लेकर 1 तक। या फिर आप इसे क्या करेंगे, इसको अगर ई रेस टू एक्स इक्वल टू माइनस 2x बन जाएगा, तो इसके लिए ग्राफ के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। ई रेस टू एक्स का ग्राफ क्या है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, माइनस 2x का ग्राफ इट इज माइनस है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर है, इसके लिए सॉल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन हमारे पास इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 1 तक है, तो इस इंटरवल में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। सो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एफ इज इंक्रीजिंग। तो क्या एफ इंक्रीजिंग है, एफ इंक्रीजिंग कब कहेंगे हम, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हुआ तो। और हमारे पास डोमेन क्या है, 0 से लेकर 1 तक है। ये देखिए 0 के लिए क्या है, 1 है, उसके आगे एफ डैश क्या है, 1, एफ डैश 1 क्या है, एफ भी पॉजिटिव है, 2 प्लस 1 1 से ज़्यादा है। सो एफ डैश क्या हुआ, हमेशा ग्रेटर देन 0 हुआ, इस वजह से एफ इज इंक्रीजिंग, यानी कि सही ऑप्शन सी बन सकता है। डी के लिए हम चेक करेंगे, डी क्या कह रहा है, एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। तो ये देखिए ई रेस टू एक्स क्या है, 1 1 है, ई रेस टू एक्स क्या है, 1 1 है, एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1 बट ई रेस टू एक्स इज 1 1। सो इस वजह से फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1 बट ई रेस टू एक्स इज 1 1 फंक्शन। सो ये टोटल फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1। तो इस वजह से डी भी रॉन्ग हुआ। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सी, एफ इज इंक्रीजिंग। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।